गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कल हम टी रेशियो पार्टिकुलर एंगल के बारे में बताए थे, उससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। आज उसके बारे में थोड़ा सा उसी के वही चैप्टर पढ़ाएंगे। आज उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आज। और फार्मूला एक बार हम टेबल जो था ना, हम आज फिर से हम बताएंगे। टेबल याद करो, जो टेबल दिखाते हैं ना उसको एकदम अच्छी तरह से याद करो। कैसे क्या होता है, कैसे 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 कौन सा मेथड करेंगे तो कहाँ क्या आएगा, कौन सा रूट होगा साइन 90 का, cos 90 का, वैल्यू कैसे कैसे आता है उसे। तो बेसिक से ध्यान देना है, बेसिक से कैसे क्या क्या आता है, उसी पे बेसिक क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाएगा। आइए पहले हम देख लेते हैं टेबल। हम चैप्टर का नाम लेते हैं यहाँ पे, टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर टी रेशियो पार्टिकुलर एंगल। टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। आज उसी पे हम पार्टिकुलर एंगल के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या लिखाए थे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखाए थे, थीटा डिग्री, यहाँ पे थीटा देंगे, साइन थीटा देंगे, कॉस थीटा देंगे, टैन थीटा देंगे, कोसेक थीटा देंगे, सेक थीटा देंगे एंड कॉट थीटा देंगे, कॉट थीटा देंगे। हो गया थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये रहा मेरा 90 डिग्री। हम क्या बोले थे कि टेबल को लिखने का तरीका बताए थे और टेबल को कैसे याद करना है। हम सिर्फ बताए थे साइन का वैल्यू तुम याद कर लो, बाकी सब का वैल्यू तुम निकालने जान जाओगे। इतना बड़ा टेबल याद नहीं करना है, सिर्फ तुमको साइन का वैल्यू याद कर लो, बाकी सब तुम निकाल लेगा बहुत अच्छा से। जैसे देखो, साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन साइन प्लस 1/√2 होता है, और √3/2 साइन 60 होता है, और साइन 91 होता है। वो क्या बताए थे, अब इसी का रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, और cos 30 √3/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा cos 45 1/√2 हो जाएगा, ये √2 1/2 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू क्या होगा बताओ, 0 होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, अब देखो इसको पलटेंगे तो 2 मतलब 1/√3 आएगा। क्या आएगा, 1/√3 आएगा, और tan 45 1 आएगा, इसका √3 आएगा, इसका नॉट डिफाइन आएगा। इसका हो जाएगा 0 है तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा 1। अब इसका लिखना है, 1 का हो जाए तो 1 ही हो जाएगा,
देखो सेक 0 1 क्या होगा, सेक 0 1। अब इसका 2 नहीं सॉरी, अब इसका करना है 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 0 है तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। बस बेसिक से रिवीजन करना है। यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइन, अब इसका √3 हो जाएगा, इसका 1 का अपोजिट 1 ही हो जाएगा, और √3 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, नॉट डिफाइन का पुट हो जाएगा जी, खत्म। ये टेबल था, कुछ था कुछ, ये टेबल कुछ है ही नहीं। इसको इस तरह से मेथड से याद करना है, लिखने का तरीका बता दिए। अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते। कल हम एक होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, शायद तुम लोग बना लिया होगा, बन गया था क्वेश्चन। ये चैप्टर में क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन बेस्ड होता है, मतलब पुट एंड गेट, क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका सबका वैल्यू याद कर लो और सारा पुट कर दो। जैसे हम इसको इरेज करते हैं, हुआ। वो क्वेश्चन हम लिखते हैं जो कल हम तुम लोग को दिए थे होमवर्क में। पहला था क्या, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री, अब फिर प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। एक मिनट, हो गया। इसका इतना डिस्टर्बेंस होता है ना, मतलब पढ़ा रहे हैं पढ़ते हैं तो इतना हल्ला करता है सब, क्या ही बताएं, डिस्टर्ब होता है। जबकि हम बोल दिए हैं हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, हम क्लास लेने जा रहे हैं। 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। देखो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, और इसको बनाने का तरीका एकदम एक लाइन में जब इतना में इसका आंसर हो जाएगा। बस तुमको क्या करना है, सारा वैल्यू याद करना होगा। क्या करना होगा, सारा वैल्यू याद करना होगा। जैसे हम याद नहीं था तो हम क्या बोले थे, साइन के याद कर लो, कॉस का उसका रिवर्स कर देना, कॉस का साइन कॉस आएगा तो tan से डिवाइड कर देना, और जितना उसका सारा का रेसिप्रोकल कर देना, वही ना बोले थे। हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं साइन का वैल्यू, साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, √2 होगा, और साइन 60 का होता है √3/2 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जस्ट रूट होगा 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इक्वल में लिखते हैं तो मजा आएगा। ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, और tan का तो इसको काट देना रेसिप्रोक मल्टीप्लाई करके। अब सारा का वैल्यू देखते हैं, है ना, और tan स्क्वायर 60 डिग्री है, स्क्वायर को मान लो, tan 60 का वैल्यू क्या हो सकता है। पर देखो ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री था।
ये 60 है ना, अब इसका वैल्यू देखना है, ये 10 का वैल्यू मेरा देखना है। अरे तो √3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड है ना तो 1/2 है ना, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 खत्म हुआ, कितना आया √3 आया। अब यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर लिखेंगे, ये मेरा कितना 1060 का वैल्यू आया है। ठीक है, किसका वैल्यू आया 1060 का वैल्यू आया +4। अब साइन 45 का क्या होगा, देखो ये 45 है, ये साइन है 1/√2, 1/√2 साइन स्क्वायर 45 था बाबू, क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन में मैच करवा लेते एक बार, तो बहुत ज्यादा डाउट हो जाएगा, तो बीच में दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने। 10 स्क्वायर 60 +4 साइन स्क्वायर 45 +3 सेक स्क्वायर एंड 5 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कोसेक सेक एंड कॉट माइनस प्लस सही है। अब क्वेश्चन मेरा सही है, पकड़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 10 45 का वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से निकल गया। अब हमको देना है यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई में दे देते हैं। और सेक स्क्वायर 30, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस 30 देखना है, कॉस 30 क्या आ रहा है √3/2 आ रहा है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। मार करके चलते हैं, देखो क्या हो जाएगा, इसका पेट मतलब 2/√3 आ जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, हो गया। अब क्या करना है प्लस, अब इसका 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, cos स्क्वायर 90, cos स्क्वायर 90 0 का स्क्वायर बाई, अब कोसेक 30, साइन का कोसेक होता है तो कोस मतलब यहाँ देखो साइन 30 हाफ होता है तो कोसेक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे सर प्लस। और सेक 60, सेक कॉस का सेक होता है, यहाँ 60 है, यहाँ ये कॉस है तो इसका 2 हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस कॉट स्क्वायर 30, 10 का कॉट होता है, और इसका ये वैल्यू है तो पहले हमको निकालना tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखो तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3 बाई कितना आता है ना 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 आ जाएगा, ये से ये 1/√3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। हो गया, क्या ये बनाने नहीं आता है सबको, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका 3 ही होगा प्लस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 1/2 ही आएगा, क्या आएगा 1/2 आएगा प्लस, अब 3 मल्टीप्लाई 4/3 ही आएगा, यहाँ पे 5, अब x पे पावर 0 मतलब 0 का पावर कुछ खत्म हो जाएगा, 0 ही आएगा, और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मतलब उसका वैल्यू हमको कुछ निकालना ही नहीं, उधर खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको यही तक इसका मेरा प्रोसेस है। अब इसको देखें 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। अब इसको देखो यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई है, ये 3 से ये 3 गया, ये 2 टाइम्स में गया, अब यहाँ देखो 3 प्लस 2 प्लस 4 बाई 1, 4 3 7 2 9/1, दैट इज 9 आंसर। कुछ था
क्वेश्चन बनाने में कुछ लगा, कुछ भी नहीं लगा, मतलब सिर्फ क्वेश्चन में हमको जानना है और उसका वैल्यू कैसे निकालना है, उसका वैल्यू पुट कर देना है, तुम सारा चीज कर लेगा। कितना आसान मेथड से बन गया क्वेश्चन। तुम फॉर्मूला याद कर लो, उसका जैसे याद करना है रट लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या फिर बाय मेथड, बाय जैसे हमने ये एक याद किया था, इसका अपोजिट हमको पता था, इसको डिवाइड कर दिया ये आ गया, उसका आपकी कर दिए तो वो आ गया, सारा हम इसी से कर दिया, उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं था, तो हमको ये इतना आ गया। हम सेकंडों में कर लेते हैं, तो तुम्हारे पास अभी टाइम रहेगा तो सीखो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा होगा। मेरा एच डब्ल्यू का क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था ये? एच डब्ल्यू का क्वेश्चन था, यही था ना? हाँ, एक मिनट, यही था, इसको बता दिए, इसको हटाते हैं और एक नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। उसको रहने देते हैं, तुम लोग को समझाने में आसानी होगा। यहाँ पे देखते हैं, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इसको क्या करना है, बनाना है। सब लोग को सबका वैल्यू मालूम होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं, डायरेक्ट हमको पुट एंड गेट निकालना है। tan 30 का आता है कि नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। tan 60 का वैल्यू क्या आएगा, tan 60 यहाँ पे आता है ना, ये इसको क्या करना है देखो तो, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, √3 गया, √3 आया, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस tan 60, tan 30 दे बोला, tan 30 यहाँ है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, क्या 1/√3, और कुछ नहीं तो हो गया। यहाँ पे देखते हैं, 1 प्लस tan 60 का वैल्यू क्या लाए थे 3, मल्टीप्लाई tan 30 का वैल्यू क्या आया था 1/√3, इसका तो tan 30 का वैल्यू कितना आता है 1/√3, यही था ना? हाँ, अब इसको देखो करना है, इसको तुम क्या कर सकता है, पहले इसको इससे हटा देते हैं, मल्टीप्लाई में भाई, हुआ। अब यहाँ देखो, एलसीएम लेते हैं, √3, अब 1 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √3 कट गया, -1 और 2√3 अपॉन 1 + 1 बराबर 2। यहाँ पे देखो, कुछ तो उधर है, 2√3 अपॉन 1√2, ये 2 से ये 2 गया, यहाँ पे आएगा 1√3 बराबर 1√3 आ गया। देखो तो मेरा 1/√3 इक्वल टू 1/√3, tan 30 इक्वल टू tan 30 आ गया मेरा वैल्यू। बनाने का तरीका होना चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेशन तुम लोग को, मतलब बनाएगा तो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे तुम लोग को आराम से समझना था। छोटा कैलकुलेशन, इसका इसको हटा दिए, इसको काट के कर दिए, हो गया, कुछ था ही नहीं।
यहाँ पे से लो बटा 1+1 लिखो, अब बनेगा। बहुत कंफ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन में। ऐसे बनाया जाता है, पुट एंड गेट वैल्यू है और कुछ है ही नहीं। ये भी हो गया। और एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो मजा आएगा बनाने में, बच्चा का डिमांड होता है। लाइक कोई थीटा का वैल्यू ही दिया हुआ है तो उसको कैसे सोल्व करना है उसका भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन बनाना है, tan टू थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट भी देते हैं, टेकिंग थीटा इजकल टू 30 डिग्री। अब बनाओ, तुम इसमें क्या क्या करता पहले देखो, सिंपल है, जहां जहां दिया हुआ वैल्यू वहां वहां पुट कर दो थीटा का। यहाँ पे देखो tan टू 30 मतलब tan 60 डिग्री हो जाएगा, इजकल टू 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री। हो गया ना। अब देखो मल्टीप्लाई कर, tan 60 का वैल्यू क्या लाए थे, √3/2 था तो 2 बाई अपना √3 आएगा, इजकल टू 260 मतलब √3 आएगा और ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे बराबर 60 डिग्री √3 1 माइनस tan 30 का वैल्यू क्या आता था, यहाँ देखो 1/√2 मल्टीप्लाई 2/√3, ये से गया √3 1/√3 अपॉन, अब देखो √3 इजकल टू √3 एलसीएम √3 1 से मल्टीप्लाई 3 मतलब इंटू √3 मल्टीप्लाई 1/1 उसमें तो ये हुआ √3 इजकल टू। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दिव्यांशु, √3 हो गया, ये बड़ा सा ब्रैकेट है, इसका एलसीएम इतना हुआ, √3 मल्टीप्लाई 1 एक मिनट, कहीं पे तो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। हम इसको यहाँ से, क्वेश्चन सही है, बनाने का तरीका मेथड भी सही है, क्या है बनाने का मेथड भी मेरा सही तो है। यहाँ पे tan 60 रुको, एक मेथड और है इसको बनाने का, इधर है ना, जहां जहां थीटा है ना वहां वहां डायरेक्ट 30 भरते हैं। अब वही कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे हम 2 और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है ना, बस इसको भरना है 1/√3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, यही था ना। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं था भाई, देखो कहीं नहीं बनने का रीजन एक ही हो सकता है, क्वेश्चन नहीं बनने का रीजन एक ही हो सकता है, या फिर हमको कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में, यहाँ मिस्टेक हमसे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा था।
इसलिए इस बार था, तो यहाँ पे अब देखो बन जाएगा। अब रूट 3 है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो 2/√3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इधर 1 - 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2/√3 हुआ ना, तो 3 बराबर नीचे कुछ 0/3 मतलब ऊपर है 3/1। यहाँ पे छोड़ 3 कहीं पर तो है ये क्वेश्चन में इशू आ रहा है। टू इंटू 1/√3 अब नहीं होगा दिक्कत। यहाँ पे देखोगे -1 - 1/√3 स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पे रहेगा 2/√3 अपॉन, हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे 1 - 1/3। अब इसका एलसीएम लेने में देखो मिस्टेक हो रहा है। देखो पता नहीं आज हो क्या गया हमको। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2/√3 हो जाएगा अपॉन 2/√3 हो जाएगा। देखो भी आया नहीं। यहाँ पे इतना आया, तो यहाँ पे 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 लिख सकते हैं। इस ये 2 से ये 2 गया, मतलब 3/√3 होता है, और इसका वैल्यू √3 के स्क्वायर बराबर होता है। अब यहाँ पे 10 to 30 इजकल टू 2 10 30 - 1 - 10 स्क्वायर 30। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सा लगा हुआ था। इसी पे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छा समझते हैं इसको बनाने का तरीका। अब जाके बना है, प्रूफ हुआ है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन लेते हैं, वो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा ना उतना सही रहेगा, उतना बनाने का तरीका डेवलपमेंट होगा, उतना फास्ट होगा कैलकुलेशन। समझ लेना बात का। ये सब जितना तुम प्रैक्टिस करेगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, उतना सोल्व करने का तरीका मालूम चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ये प्रूफ करने का रहेगा। यहाँ देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √7। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर इसको बनाने का तरीका से ये इसका मिल गया। फिर तुम लोग हमको बताइए क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा बताए थे पहला क्लास में ही, ये सब इसका एक फार्मूला बताए थे। स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए थे। वन उसी को अगर नहीं ऐसे बताना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस और tan स्क्वायर माइनस थीटा इक्वल टू 1 लिखने का मतलब होता है, ऐसे हम फॉर्मूला लिखाए थे,
जब अलजेब्रा स्टार्ट किए थे पहला क्लास उसका एक ही क्लास ले पाए हैं। इस क्लास में बताए थे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो हम उसका इस मेथड को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी को फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो हो जाएगा एक प्लस का है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई स्क्वायर नहीं देंगे सॉरी सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1 इसका 1 दिया हुआ था। और यहाँ पे क्या निकालना सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो इसका 1 था यानी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा तो 1/7 इसका आंसर। देखो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक होता है कभी कभी, उससे किसी को जज नहीं करना चाहिए। देखो क्वेश्चन वही है, वही मेथड से बनाना है, वही तरीका पता होना चाहिए। मुंह जबानी बता दी कैसे होगा, वही इसका आंसर बन भी गया। तो क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा नहीं समझ में आएगा। देखो एक मिनट बताओ कितना प्रैक्टिस है कि हम क्वेश्चन देखा और आंसर हम बता दिए कि और तरीका बता दिए ऐसे ऐसे करेंगे तो होगा। वही मेथड से अभी तुम लोग के सामने देखो मिनट नहीं लगेगा बन जाएगा क्वेश्चन। हम क्या कहते हैं लिखते हैं डायरेक्ट मार्कर पता ना इंक वही नहीं। जब किस्मत खराब होता है तो हर जगह से किस्मत खराब होता है। देख आते थोड़ा सा आया है जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बी नो डेट क्या जानते हैं यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला है। अब ध्यान देखो हम बहुत पहले जानते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्मूले लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सिर्फ माइनस में ही होता है और वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हुआ इक्वल टू 1। अब इसका वैल्यू देखो हमको यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √7 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√7। कुछ भी था बस बनाने का तरीका आना चाहिए, मेथड आना चाहिए और टेक्निक आना चाहिए। जैसे हम एक फार्मूला याद कर लो, ये फार्मूला मेथड से बनेगा और ये फार्मूला बहुत पहले बताए थे पहला ही क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का और ये अलजेब्रा से उठाए इसमें सेट किया इससे यहाँ पे आ गया। जितना प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन को उतना आसानी से बनेगा। 1/7 में कितना अच्छा सा आ गया, आराम से आंसर आ गया। प्रैक्टिस करो 1 मिनट। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना सही रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देता है। इसके आगे बस बता देंगे क्वेश्चन कल का क्लास है बताएंगे क्वेश्चन और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर आसान है। उसके बाद आइडेंटिटी देखो तो हमारे पिछले क्वेश्चन में जब थोड़ा सा डाउट में हो गए हम तो बहुत सारा लगता है कि नहीं ये टीचर नहीं ठीक है, पर जब आइडेंटिटी पढ़ेगा ना हर एक क्वेश्चन में हर एक स्टेप में बच्चा फंसता है उसमें। हम खुद अभी भी फंसते हैं पर नहीं उतना कमांड हो गया कि अब हम पढ़ा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, अच्छा समझा सकते हैं, इस लेवल तक पढ़ा हुआ है। ऐसा बात नहीं कि जैसे देखो कोई टीचर ही फंसता है कोई क्वेश्चन पे फंसता है कि नहीं, मिस्टेक हो जाता है तो सबको इग्नोर करते हुए चलना है और सपोर्ट करना है, लेकिन नहीं ठीक आता है ऐसे करना है उससे करना है, सब नेगेटिव माइंड में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं तुम टीचर को जज कर सको क्या लेवल तक है।
ये बात हमेशा हम अपने लाइफ में भी हमेशा रूल, ये मेरा एक प्रिंसिपल, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, क्या ही जज करें, हमसे बेहतर है तो है। आज हम तुमसे बेहतर है तब यहाँ पे हम बता रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और तुम लोग को अपना कंटेंट दे रहे हैं, इतना बेस्ट है तब तो। हर कोई सब बात को समझो। बस ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन लिखाते हैं और फिर छुट्टी देते हैं। और सेम क्वेश्चन देते हैं तो मार्का चलेगा नहीं। यहाँ पे देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देते हैं साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा। इसको बनाना, ये क्या है तुम्हारा HW है, क्या ये HW है। और कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेरा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, इसे प्रैक्टिस करेगा, इसी मेथड से सारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तुम प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल के क्लास में।